नमस्कार दोस्तों। एक सुनहरे सुबह जब सूरज अपने सुनहरे किरणों के साथ ब्रज की धरती को छू रहा था, वहां के लोग इंद्रदेव की पूजा में लीन थे। उनके मन में इंद्र की शक्ति का गहरा विश्वास था, ये मानते हुए कि वही उनकी फसलों की रक्षा करते हैं। लेकिन इस दिन का सूरज एक खास रहस्य लिए आ रहा था। बालक कृष्ण, जो अपनी चंचलता और अद्भुत चतुराई के लिए जाने जाते थे, ने गांव वालों से कहा, हमें गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए। ये पर्वत हमारी गायों को चारा, जल और आश्रय देता है। गांव वाले कृष्ण की बात को सुनकर चौंक गए। ये उपदेश उनके मन में एक नया विचार लाया। उन्होंने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा का निर्णय लिया। जैसे ही ये खबर इंद्रदेव तक पहुंची, उनकी आंखों में क्रोध की चिंगारी भड़क उठी। इंद्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घने बादलों को आदेश दिया और मूसलधार बारिश ब्रज पर बरसने लगी। आकाश छा गया, जैसे कोई काला साया धरती पर बिछ गया हो। तेज हवाएं चलने लगी और गांव वाले भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। गाय और बच्चे चीत्कार करने लगे। गांव वालों ने डर के मारे कृष्ण के पास दौड़ लगाई। हे कृष्ण, हमारी मदद कीजिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत। और उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। ये दृश्य अद्भुत था, जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। सब लोग, गाय और अन्य जीव उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक बारिश होती रही, लेकिन किसी का भी अहित नहीं हुआ। गांव वालों की आंखों में कृष्ण की भक्ति की एक नई चमक आ गई थी। अंततः इंद्रदेव ने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्हें समझ में आ गया कि यह बालक केवल कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। इस घटना के बाद से गोवर्धन पूजा एक नई श्रद्धा के साथ मनाई जाने लगी। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और सच्ची श्रद्धा हमें हर संकट से बचा सकती है। समापन तो दोस्तों, यह थी राधा कृष्ण और ब्रज की प्रसिद्ध दिव्य कथा। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे। अब हम फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक राधा कृष्ण कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही राधा कृष्ण की कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।